नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत भावनेरकर मुंबई से। मैं मुखदंत शल्य चिकित्सक यानी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैंने इसके पहले ओमिक्रॉन सेफ्टी इन डेंटिस्ट्री ये वीडियो इंग्लिश में मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, बट कुछ मेरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सेम वीडियो हिंदी में बनाने को बोला। इसके लिए आज का यह वीडियो मैं हिंदी में प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट या प्रकार जो आया है यह हमारे पुराने कोविड वायरस के डेल्टा वेरिएंट जो था प्रकार था उसमें कम से कम 32 प्रकार के अलग अलग जगह पे बदलाव होने के कारण यह बना हुआ है। बट हमें जैसे पता है हमारे जीवाणुशास्त्र के हिसाब से कि जब भी कोई वायरस में बहुत ज़्यादा प्रकार के बदलाव होते हैं तो वह वायरस माइल्ड हो जाता है या उसका मारक क्षमता कम हो जाती है। हमें अभी हमारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया से हमें पता है इसके लक्षण क्या है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा। मेरे आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे डेंटल क्लिनिक में इससे हमारे डेंटल डॉक्टर्स लोगों को इसका इन्फेक्शन न होने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए और हमें डरना नहीं है। इसके लिए यह मेरा एक अवेयरनेस वीडियो है। जैसे हमें पता चला कि इसका पहली शुरुआत साउथ अफ्रीका में हुई और उसके बाद यह यूएस और अमेरिका और यूरोप देशों में कई ज़्यादा प्रकार बहुत ज़्यादा पसरा हुआ। हमारे पुराने कोरोना वायरस और ये ओमिक्रॉन प्रकार में क्या फ़र्क है, तो यह बहुत जल्दी फैलता है बट इसके लक्षण काफ़ी लोगों में बहुत साधारण तरह के पाए गए हैं और पेशेंट्स इन्फेक्ट होने के बाद आईसीयू और ऑक्सीजन का गरज बहुत कम पेशेंट में गिरा है। तो हमें डरना नहीं है। हमारे इंडिया के हम लोग अभी कुछ स्टडी देखेंगे जो पिछले मंथ दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक अब तक आई है। हमारे आईआईटी कानपुर ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि दिसंबर के आखिर में हमारे यहाँ यह ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हमें आज देखने को मिल रहा है। आज करीबन हमारे भारत में पूरे भारत में सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट सभी जगह केसेस बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 1 लाख केसेस हमारे नए केसेस हमारे भारत में दिख रहे हैं। बट हमें इससे डरना नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स यह कम सिम्टम्स वाले या असिम्टोमेटिक कहे गए हैं और अभी पिछले महीने में जहाँ इसका फैलाव बहुत हुआ वहाँ पे देखा गया कि इससे इन्फेक्टेड लोगों में आइसोलेशन पीरियड भी 14 और 10 दिन से 5 दिन तक या 7 दिन तक लाया गया। आईआईटी कानपुर का और एक रिसर्च बता रहा है कि थर्ड वेव हमारे भारत में जनवरी के एंडिंग में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो हमको डरना नहीं है और हमको प्रिकॉशंस लेना है। साउथ अफ्रीका में यह वेरिएंट का सबसे प्रथम शोध हुआ और उसका फैलाव उधर ही पहले हुआ। मैं उसमें ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा क्योंकि हम लोग की यह सारी चीज़ें पहले से ही पता है। बट 6 हफ्ते बाद इसका फैलाव कम हो गया। तो ये तीसरा वेव जो है वो हमारे भारत में भी 1.5 से 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा आईआईटी या अदर स्टडी में बताया गया है। चलो देखते हैं हम लोग ओमिक्रॉन से
इन्फेक्ट होने में हमारे डेंटल क्लिनिक्स में कैसे बदलाव करें और क्या ज़रूरी चीज़ें करें जिससे हमें डेंटल सर्जन्स को और हमारे पेशेंट्स को इसका इन्फेक्शन न हो। अभी तक हमारे पास बहुत कम डाटा अवेलेबल है, बट जो भी अवेलेबल है उसका मैं अभी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन में बताया गया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते से वहाँ पे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी केसेस बढ़ गए और उसके वजह से डेंटल क्लिनिक्स में पेशेंट्स भी कम हो गए। जो भी आए वह माइल्ड सिम्टम्स थे, बट तभी भी काफ़ी डेंटिस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे इन्फेक्टेड पाए गए और उसके शोध के आधार पर वहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने बताया है कि वो जो फर्स्ट और सेकंड वेव में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे वो उनको ही फॉलो करना है और उसमें कुछ भी कमतरता नहीं लानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे प्रथम हमारे डेंटल क्लिनिक्स का स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है उनको पूरे तरह से वैक्सीनेट करना है और N95 मास्क और फुल हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन यह ज़रूरी है। इसमें कहीं पे भी कमतरता हमें नहीं लानी है। उसके बाद हमें हमारे क्लिनिक के सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन को प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें किधर भी कमतरता नहीं आनी चाहिए। और जो लोगों ने 6 महीने पहले सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लिया था उन्होंने अभी हमारे भारत में 10 तारीख से बूस्टर डोज वैक्सीन का सुविधा शुरुआत होने वाला है, उसका भी उपयोग लेना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमारे क्लिनिक में हम लोग मुंह में काम करते हैं, इसके लिए स्प्रेड होना ज़्यादा पॉसिबल है। इसके लिए हमें पीपीई किट, फुल हेड कवर करना है, उसमें किधर भी कमतरता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं है या लक्षणें नहीं है उनके बारे में हम लोग ना ही पता कर सकते हैं और नहीं हमें उनको बुखार कम होने की वजह से टेम्परेचर गन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे ऊपर है कि हम लोग हमारा खुद का बचाव कैसे करें। कई डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि पीपी किट या फुल बॉडी कवर, फेस शील्ड्स, डबल N95 मास्क पहनना मुश्किल है, बट यह हर डॉक्टर का अपना खुद का ओपिनियन है कि वो क्या फॉलो करे। बट यह मेरा रिकमेंडेशन है कि सब लोग पीपी किट एटलीस्ट आने वाले 1 महीना या 2 महीना तक यूज़ करें, जिनसे वो खुद सुरक्षित रहे और उनके घर वाले भी। हमको ये सब पता है कि बेसिक पीपी किट में फुल बॉडी कवर, हैंड ग्लोव्स, N95 मास्क, फेस शील्ड यह आते हैं और उसके साथ सैनिटाइजेशन एंड फ्यूमिगेशन प्रोटोकॉल मस्ट है। एक साइंटिफिक स्टडी में पता चला है कि कपड़े का मास्क या वाल्व मास्क यह ओमिक्रॉन फैलाव रोकने में फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें सर्जिकल मास्क या डबल मास्क या N95 यूज़ करना ही ज़रूरी है। हम लोग कपड़े का मास्क यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह हमारे क्लिनिक में हमारे डॉक्टर इस तरह पीपी किट अगर नहीं यूज़ कर सकते तो एटलीस्ट सर्जिकल फुल बॉडी कवर, एक हेड हुड, एक N95 मास्क, एक सर्जिकल मास्क, आँखों पे चश्मा और एक फेस शील्ड एंड डबल ग्लव्स यह प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यह आप भी फॉलो करो, यह मेरा रिकमेंडेशन है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में एक रिसर्च आया गया है कि क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश से कोविड का वायरस, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसमें कमतरता पाई गई। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे डॉक्टर्स को कि वो रोज़ 0.2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से सुबह और शाम 2 टाइम थ्रोट गार्गलिंग्स या माउथ गार्गल्स करें। उसके साथ पेशेंट में ओपीडी
आने से पहले उनको भी यही गार्गल्स करवाए और फिर ही चेकअप या फॉलोअप करें। यह एक स्टडी स्प्रिंग जर्नल दिसंबर 2021 में आया था। इसमें लिखा गया था कि कपड़े का मास्क ओमिक्रॉन स्प्रेड रोकने में क्यों मददगार नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं और हम ऐसे पेशेंट के सानिध्य में आते हैं तो 15 से 20 मिनट में नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो हमें प्रोटेक्शन सिर्फ 15 से 20 मिनट तक मिल रहा है। वही हम लोग N95 मास्क पहनते हैं और सामने वाले पेशेंट ने मास्क नहीं पहना है और वो इन्फेक्टेड है, तो हमें लगभग 2.5 घंटे का, या उसने कपड़े का मास्क भी पहना है तो लगभग 3.5 घंटे का सेफ्टी जोन मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सारे डेंटल डॉक्टर्स को कि N95 मास्क और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क पहने, तो हमें ऑलमोस्ट 2.5 से 5 घंटे के बीच में हमें प्रोटेक्शन लेवल मिलेगा। और हमारे क्लिनिक में हमें 1 सेकंड के लिए भी मास्क नहीं उतारना है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप घर से निकले तभी 2 मास्क पहने, N95 और उसके ऊपर सर्जिकल मास्क, और पूरा काम करने के बाद घर पे आके ही उसको बदले। ऊपर का सर्जिकल मास्क फेंक देना है। N95 मास्क आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टरलाइजेशन एंड फ्यूमिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम दिन में 1 बार, या अगर आपका ओपीडी बहुत ज़्यादा है तो 2 विज़िट में आप यह कर सकते हैं, बट यह स्ट्रिक्ट फॉलो करना ज़रूरी है। मेरे वीडियो के आखिर में मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि आपको मास्क 1 सेकंड भी नहीं उतारना है। N95 मास्क और फुल हेड कवर करना ज़रूरी है विथ फेस शील्ड। उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप बाहर जाते हो तो करना है, या गर्दी के एरिया में नहीं जाना है। हैंड सैनिटाइजेशन एंड सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने और आपके क्लिनिक स्टाफ ने वैक्सीन नहीं किया है तो वो करवाए, और जब भी आपको बूस्टर डोज अवेलेबल हुए तब आप वैक्सीनेशन करवाएं। मैं डॉक्टर हेमंत भावनेरकर ऐसे ही फ्री ओरल सर्जरी लर्निंग और नए साइंटिफिक अपडेट्स के लिए आपको वीडियो प्रदर्शित करते रहूँगा। आप मेरा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डॉक्टर हेमंत भावनेरकर, मुंबई से।